क्वेश्चन दिया गया है यदि a बराबर 132 203 1 इक्वल टू 10000100001 तो a क्यूब माइनस 2a² प्लस a माइनस आई का मान ज्ञात कीजिए। a इक्वल टू हमारा 132 203 1 अब a क्यूब a स्क्वायर बराबर हम निकालेंगे a स्क्वायर इक्वल टू a इंटू इक्वल टू 132 203 1 1 3 2 2 0 3 1 1 1। पहले हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, फिर ए क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू मुझे दे ही रखी है, आई की वैल्यू भी रखी हुई है, तो हम इसमें ए स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो ए स्क्वायर का मान निकालेंगे जब इसमें गुणा करते हैं तो इस रो का गुणा करेंगे कॉलम में, फिर इसका करेंगे इसमें, फिर इसका करेंगे इसमें, यानी इन तीनों रो का गुणा फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फिर इन्हीं तीनों रो का गुणा सेकंड कॉलम में करेंगे, फिर इन्हीं तीनों का गुणा थर्ड कॉलम में करेंगे। तो हम करेंगे 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 2, ये 3 है ये 2 है, 3 इंटू 2 प्लस अब इसका गुणा करेंगे रो सेकंड का, तो 2 इंटू 1 2 इंटू 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1 है, और ये इसमें गुणा होगा तो माइनस प्लस 1 इंटू 1, ये एक क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से हम कॉलम सेकंड में गुणा करेंगे इन तीनों रो का, तो हम करेंगे 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू माइनस 1, इसी तरीके से 2 इंटू 3 प्लस 0 प्लस 1 2 3 प्लस 2 0 प्लस 1 इंटू 1। इसी तरीके से अब हम करेंगे इन तीनों रो का
इसके कॉलम थर्ड में 1 into 2 प्लस 3 into 3 2 into 1 2 प्लस 0 into 3 प्लस 3 into 1 प्लस 1 into 2 प्लस 3 into -1 प्लस 1 into 1। ये हमारे तीनों रो का तीनों कॉलमों में गुणा हो गया। हम लिखेंगे इक्वल टू, इनको जोड़ लेंगे तो 1 into 1 1 हुआ, प्लस 3 into 2 6 प्लस 2 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। 9 इसी तरीके से इसका हो गया 5, इसका हो गया 0। 1 into 1 है तो 1 पर -2 हो जाएगा, ये 1 into 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 और -2 0। 3 2 13 तो ये हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू निकल आई। अब हम निकालेंगे ए क्यूब की। ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू, ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे तो हम लिखेंगे 9 1 5 3 7 5 3 7 0 2 की वैल्यू हम रख देंगे 1 3 2 2 0 3 1। इसका फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस व्यू का इसमें तो इक्वल टू 9 into 1 प्लस 1 into 2 प्लस 13 into 1, इसी तरीके से 5 into 1 प्लस 3 into 2 प्लस 7 into 1 प्लस 0 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस 0 into 1। हमारी तीनों रो का इस कॉलम का मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इन तीनों रो का पुनः इसमें कॉलम नंबर सेकंड में करेंगे तो हम लिखेंगे 9 into 3 प्लस 1 into 0 1 into 0 प्लस 13 into -1 5 into 3 प्लस 3 into 0 to -1 1 प्लस 0 into 3। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। प्लस 2 into 0 प्लस
0 इंटू -1। अब इन तीनों रो का कॉलम सेकंड का हो गया। अब हम करेंगे तीनों रो का कॉलम थर्ड में। तो हम लिखेंगे 9 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 13 इंटू 1 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1 इक्वल टू लिखेंगे 9 है 9 और ये 1 इंटू 2 2 13 यानी कि 9 2 11 और 13 हुए हमारे 24। इसी तरीके से इसमें 5 6 7 5 प्लस 6 प्लस 7 इक्वल टू 11 18। ये हुआ 0 इंटू 1 0 हो गया। 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। ये हमारा हो गया 4। इसी तरीके से इसमें 9 इंटू 3 है तो 27 हुआ। प्लस यहाँ 0 हो जाएगा, ये माइनस 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हुआ 3। 27 में से 13 घटाएंगे। चलिए हम खैर चलो इसके बाद में इसी तरीके से इसमें 5 इंटू 3 स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ। चलो कोई 5 इंटू 3 ये इधर 0 हो जाएगा। 3 इंटू 0 ये माइनस का 7 हो जाएगा। तो 15 माइनस 7 इक्वल टू 8। ये इधर हमारा हो जाएगा 0 0। तो ये हमारा 0 हो गया। इसी तरीके से इसका निकालेंगे 9 इंटू 2 18 प्लस 3 प्लस 13 तो इक्वल टू हमारा हो गया 34। इसी तरीके से इसका 5 इंटू 2 10 3 इंटू 3 9 प्लस 7 19 7 26 26। इधर ये हमारा हो जाएगा 0 और 2 इंटू 3 6 प्लस 0 तो ये हमारा हो गया 6। ये हमारी वैल्यू निकल आई ए क्यूब। अब क्वेश्चन हमारा है ए क्यूब माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस ए माइनस आई। ये मान निकालना है। तो ए क्यूब की जगह हमें वैल्यू मालूम है तो हम लिख देंगे इक्वल टू 4 14 34 18 8 26। इसके बाद में 4 0 6 माइनस ए स्क्वायर बराबर हमारा ये रखा है ये 9। तो हम लिखेंगे 2 9 1 13 5 3 7 0 2 0। स्क्वायर की वैल्यू माइनस ए प्लस ए है तो यहाँ पे ए की वैल्यू मुझे मालूम है
1 3 2 2 0 3 1 माइनस 1 1 आई की वैल्यू मुझे मालूम है 1 0 0 0 1 0 0 1 आई की वैल्यू है। अब हम इसमें प्लस की वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, माइनस की वैल्यू एक तरफ कर लेंगे। कहेंगे इक्वल टू 24 14 24, इसके बाद में 18 8 26 4 6। ये यहाँ पर हमारा ये 4, हाँ ठीक है। चलिए ये हो गई हमारी ए क्यूब की वैल्यू। अब प्लस हम ए की वैल्यू लिख देंगे 1 3 2 2 0 3 1 1 1। इसके बाद में माइनस, अब ए स्क्वायर की उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लिख देंगे यहाँ पे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे अंदर तो हो जाएगी हमारी माइनस 3 6 10 6 14 की वैल्यू लिख देंगे माइनस 1 0 0 0 1 0 1 सॉरी 0 0 1 इक्वल टू, इनको हम जोड़ लेंगे तो 24 1 25 हो गया 25, 14 और 3 17। इस तरीके से 34 + 2 36। इसी तरीके से 18 + 2 20। इसी तरीके से 8 + 0 8, 26 + 3 29, 4 + 5 5, 0 प्लस -1 तो इक्वल टू -1, प्लस 6 + 7 6 + 1 इक्वल टू 7। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब माइनस के जोड़ देंगे तो 18 + 1 कितना हुआ -19। यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो 2 2, यहाँ हो जाएगा 26 10 7 3, यहाँ पे हो जाएगा 0। इसमें से हम घटा देंगे तो 25 में से 19 गए 6, 17 में से 2 गई, 2 घटाएंगे तो 15 बचेगा। इसी तरीके से 36 में से 26 घटाएंगे तो 10 बचेगा। 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 बचेगा।
8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 29 में से 14 घटाएंगे 15 बचेगा। इसी तरीके से 5, यहाँ 5 बचेगा। 5 माइनस 0 इक्वल टू 5। अब ये -1 है और ये इधर आएगा -4, तो ये हो जाएगा -5। और ये 7 में से -1 घटाएंगे तो 6 बचेगा।